मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विपक्ष के सवालों पर अपने ही एक विधायक के ऊपर 443 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और बताया था कि हमारे विधायक के ऊपर जांच उपरांत 443 करोड़ रुपए का आरोप है और वो वसूली भी की जाएगी विथ जीएसटी और उसका जो ब्याज सहित 1000 करोड़ रुपए के अनुपात को लेकर बीजेपी सरकार चल रही थी कि उन्हीं के विधायक ने यह भ्रष्टाचार किया है। बीते दिन मैं इसको लेकर एक खबर भी बताया था आपको। उस खबर में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने अपने ही विधायक को कटघरे में खड़ा किया, जांच करवाया, जांच उपरांत यह पता चला कि 443 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है बीजेपी विधायक ने। लेकिन अब बीजेपी विधायक मुखर हो गए हैं। बीजेपी विधायक विथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को चैलेंज कर दिया है। चैलेंज करते हुए उस आरोप को गलत करार दे दिया है और कहा गया है कि गलत तरीके से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, हमारा परिवार माइनिंग का काम लगभग 130 साल से कर रहा है, कभी भी 1 रुपए की टैक्स की चोरी नहीं की है। सरकार के द्वारा जो भी जांच कराई गई है, जिनके द्वारा जांच कराई गई है, आधिकारिक अनुपात में वो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर चल रही है दैनिक भास्कर की, जिस पर लिखा है संजय पाठक बोले अफसरों ने अनुपात से रिपोर्ट बनाई, 443 करोड़ की वसूली पर दिया जवाब, कहा मेरा परिवार 125 साल से माइनिंग बिजनेस में है, कभी टैक्स चोरी नहीं की। इसी रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि संजय पाठक मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विधायक, पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, सरकार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोप पर जो जवाब दिया है, मोहन सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, उस जवाब को अब बीजेपी के विधायक संजय पाठक ने चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि गलत तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कभी भी हम या हमारा परिवार टैक्स की चोरी नहीं की है। सबसे पहले वह आरोप आपको जानना चाहिए जिस आरोप को लेकर बताया गया कि विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के ऊपर इतना बड़ा आरोप है। दरअसल अवैध खनन, यानी जो संजय पाठक हैं, इनकी 2 कंपनियां हैं जिनका नाम आनंद माइनिंग और निर्मला मिनरल्स एंड पैसिफिक एक्सपर्ट, 3 इनकी कंपनियां हैं माइनिंग की। इन तीनों कंपनियों के माध्यम से यह माइनिंग का काम करते हैं। आरोप है कि अवैध खनन जबलपुर के सिहोरा के कई अलग अलग गांव में इन्होंने अवैध तरीके से खनन की। लौह अयस्क जो वहां से निकाला वो अवैध तरीके से अनुपात से ज़्यादा निकाला, जिस पर सरकार के साथ इन्होंने धोखा दिया। सरकार को धोखा देकर सरकार का टैक्स ना जमा कर और माइनिंग का काम किया और करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने सरकार को चूना लगाया। इसी के आरोप में आशुतोष मनु दीक्षित, ये वहीं के हैं, स्थानीय हैं, इन्होंने ईओडब्ल्यू सहित मध्य प्रदेश सरकार को शिकायत पत्र दिया था। शिकायत पत्र में सरकार ने शिकायत के उपरांत 23 अप्रैल 2025 को टीम गठित कर और जांच के लिए भेजा था। 6 जून 2025 को जांच प्रतिवेदन सरकार को सौंपा गया। जो वहां के साक्ष्य पाए गए, पूरी रिपोर्ट, जहां का खनन किया गया था, कितना खनन किया गया था, कितने अनुपात में इनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता था, इस अनुपात में इनके ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप ये लगाया गया कि 443 करोड़ रुपए मूल रूप से संजय पाठक की कंपनियों ने गलत तरीके से सरकार को धोखा देकर सरकार की टैक्स चोरी कर माइनिंग की है। इसके आरोप में विपक्ष ने लगातार सवाल पूछा था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक अभिजीत शाह ने भी इसको लेकर आरोप लगाया था, विधानसभा में सवाल पूछा था। अब इस सवाल का जवाब निकल कर आने लगा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक संजय पाठक मुखर हो गए हैं, अपनी सरकार के सामने चैलेंज कर दिया है और जो भी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसे गलत करार दे दिया है। आखिर क्या कहा है, दैनिक भास्कर ने क्या सवाल किया था, उसके उपरांत उन्होंने जवाब क्या दिया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सवाल था, आपसे जुड़ी 3 कंपनियों से
443 करोड़ की रिकवरी होगी। यह सवाल दैनिक भास्कर की तरफ से किया गया था। संजय पाठक ने कहा, अभी तो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है, अधिकारियों ने जो प्रतिवेदन बनाया है वो 90 साल पुरानी खदान है। साल 1936 से खदान है। हमारे परिवार का व्यवसाय 1910 से माइनिंग में है। अन्य व्यवसाय को मिलाकर मेरा परिवार 125 साल से व्यवसाय के क्षेत्र में है। करीब 110 से 115 साल से परिवार माइनिंग के क्षेत्र में है। आज तक कभी कोई चोरी नहीं की। अवैध खनन, रॉयल्टी चोरी या अनियमितता की कोई शिकायत नहीं हुई। अभी जो मामला बनाया गया है वो ओवर प्रोडक्शन का केस बनाया गया है। इन्होंने सेल के आधार पर केस बनाया है, जो कि बिक्री हुई और जो प्रोडक्शन हुआ उसमें जो मैप है उसके आधार पर उन्होंने केस बनाया। यानी जिस तरह से संजय पाठक ने बता दिया कि हमारे परिवार ने कभी कोई टैक्स चोरी नहीं की, जो जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपी गई है अधिकारियों की तरफ से वो गलत है और उन्होंने किस तरह से गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार की। और एक सवाल था, जो प्रतिवेदन बनाया गया उस पर क्या कहेंगे? संजय पाठक की तरफ यह सवाल दैनिक भास्कर की तरफ से कहा गया था। संजय पाठक ने कहा, अभी जो रिपोर्ट पेश की गई है वो एक अनुपात के आधार पर प्रस्तुत की गई है कि वर्तमान में इतना प्रोडक्शन है, जो पहले इतना प्रोडक्शन हुआ होगा। 90 साल पुरानी खदान का सैटेलाइट इमेज से सर्वे नहीं किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेज तो अभी 4-5 साल से चालू हुआ। ये माइंस 1936 से चल रही है। जो 90 साल पुरानी खदान का वो 2 महीने के अंदर सर्वे संभव नहीं है। इस बात को सभी लोग समझ सकते हैं, इसलिए इसमें जब हमारा पक्ष आएगा तो पूरा स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। यह जवाब था। सैटेलाइट सर्वे को उन्होंने गलत कह दिया है। कह दिया कि 4-5 साल से सैटेलाइट का जमाना आया है, इससे पहले 90 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। उसका आकलन आखिर कैसे किया जा सकता है इतने कम समय में? वहीं एक सवाल था जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री जी इस संबंध में बताया, उस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की तरफ से जो जवाब आया है विधानसभा में, उस पर जवाब पूछा गया था। इस पर संजय पाठक ने कहा, हमारे परिवार का व्यवसाय 125 साल पुराना इतिहास रहा है और 1990 से लगभग 115 साल से हम लोग माइनिंग में हैं और वर्ल्ड मिनरल बुक ऑफ CL पाठक एंड सन्स हमारी फर्म का नाम है। ये जिस माइंस की बात कर रहे हैं, इस माइंस में हम लोग खुद 70 से 75 साल से काम कर रहे हैं। 400-500 एकड़ में फैली खदान को सिर्फ 2 महीने में नाप दिया जाए, यह संभव नहीं है। 400-500 एकड़ में फैली खदान को आखिर जांच अधिकारियों ने 2 महीने में कैसे नाप लिया, यह संभव नहीं है। चैलेंज कर दिया है अपनी सरकार, अपने प्रशासन के ऊपर। अब 2 तरफ से सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है कि आपके ऊपर इतने करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिसकी रिकवरी की जाएगी। लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगाया है बीजेपी विधायक संजय पाठक के ऊपर, उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर अधिकारियों के दबाव, अधिकारियों के अनुपात के आधार पर जांच सौंपी गई है, जो संभव नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से जांच की गई, गलत है। 2 महीने में 400 से 500 एकड़ में फैली खदान को मापना संभव नहीं है। निश्चित तौर पर इस पर विस्तृत तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधायक और बीजेपी सरकार आमने सामने हो गए हैं, देखना ये होगा कि आखिर आने वाले वक्त पर किस तरह से जांच होगी और कैसे इसकी रिपोर्ट तैयार कर और संजय पाठक, जो एक सबसे अमीरजादे विधायक माने जाते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए या फिर इस मामले पर हीला हवाली की जाए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।